हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हमारी आज की कहानी है फर्ज। माँ, अभी तो आपका चश्मा बनवाया था, बेटा हाथ से छूट गया। माँ ऐसी छोटी छोटी गलती करेंगी तो मैं कहाँ से पूरा करूँगा इनको, इन सब से क्या लेना देना। सोचती है पेंशन देती है तो उसमें घर पर हाथी बांध लेंगी, पर यह नहीं सोचती इनका खाना पीना कपड़े धोई में कितना खर्चा होता है। माँ जी, आपके 10,000 से यहाँ कुछ नहीं होता। चुप रहो आरती, मैं बात कर रहा हूँ। मैं क्यों चुप रहूँ, मैं यहाँ मर मर कर दिन भर काम करती रहूँ। यह दोनों माँ बेटी सैर सपाटा करती रही और सारी जायदाद इनकी लाडली बेटी ले जाए। मुझसे नहीं हो सकती इनकी सेवा, तुम ही कर लो। और इतना ही शौक है ननद रानी को, इतना ही प्यार अपनी माँ से, तो रख ले अपने पास। सेवा किए बगैर मेवा खाना चाहती है। इनकी दवा दारू में न जाने कितने हजारों रुपए डूब गए। पैर पटकते हुए आरती अपनी कमरे में चली गई। दीपक कान का कच्चा था, जो आरती बोलती थी मान लेता था। माँ, आप क्यों देती है कुछ भी प्रिया को। आप रहती यहाँ है, खाती यहाँ है और आप भरती हैं प्रिया को। पर बेटा, मैंने मीना जी खून के आंसू पीकर रहेगी। आज अगर उनके प्राण निकल भी जाते तो शायद उन्हें इतनी पीड़ा नहीं होती जितनी अपनी इकलौते बेटे के मुंह से ऐसे दिल को भेदने वाली बात से हुई। सच ही कहा है किसी ने, बुढ़ापा एक अभिशाप की तरह होता है। बहू को क्या कहूँ जब अपना ही जाया पराया सा व्यवहार करने लगे। दीपक चला गया। शायद उसके पास इतना भी समय नहीं था कि कुछ पल अपनी माँ की सुन ले। मीना जी खुद ही रोती थी और खुद ही चुप हो जाया करती थी, शायद इस डर से जो रूखी सूखी मिलती है कहीं वह भी बंद ना हो जाए। मीना जी के पति का 2 साल पहले देहांत हो गया था। जब तक वो थे तब तक मीना जी शान की जिंदगी जीती थी। उनके पति भी यही बोलते थे, एक कमाऊ बेटा है, बहू है, 2 पोता पोती अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, पेंशन मिलता ही है, कमी किसी चीज की नहीं। बेटे की शादी अच्छे घर में हो गई, और क्या चाहिए। बुढ़ापा बहुत अच्छे से कटेगा, लेकिन होने को कुछ और ही होना था। अचानक दिल के दौरे से मीना जी के पति के प्राण बच न सके। पति के जाने के बाद मीना जी अपनी सुध बुध खो बैठी। इस उम्र में जहाँ प्यार और दुलार की जरूरत होती है, वहीं उन्हें बहू की फटकार और उलाहने सुनने पड़ते थे। मीना जी के पति की पेंशन अब उनको मिलती थी, या यह कहें कि यही वजह थी जिसके कारण उनको उनके ही घर में रूखा सूखा दाना पानी मिल रहा था। अभी कुछ दिनों पहले प्रिया आई हुई थी। भाभी के रूखे व्यवहार की वजह से वैसे वह भी आना नहीं चाहती थी, लेकिन वह एक बेटी थी। अपनी माँ को देखे बिना उसे चैन कहाँ से आता। जब भी आती अपनी माँ के लिए कभी च्यवनप्राश, मेवे या कुछ खाने पीने की चीजें रख जाती और कहती, माँ जब भी भूख लगे खा लिया करो, देखो दिन भर दिन कितनी कमजोर होती जा रही हो। वह जानती थी भाभी तो कुछ देने से रही और भाई तो भाभी की बोली बोलते हैं। बस उन्होंने अपनी बेटी को लाड लड़ाते हुए एक पुरानी अपनी माँ की निशानी चांदी की पायल दे दी थी। पता नहीं कैसे आरती ने देख लिया और बात का बतंगड़ बना दिया। बहरहाल मीना जी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और दीपक और आरती ने किसी तरह लोक लाज से चेकअप करवा दिया था। कोई भी घर में आता आरती ऐसे दिखाती मानो बहुत चिंता है उसको अपनी सास की। मीना जी की बीमारी गंभीर निकली थी, लेकिन हर बार खर्चे का हवाला देते हुए आरती और दीपक हाथ पीछे कर लेते थे। प्रिया यह बात जानती थी, इसलिए उनका इलाज करवाना चाहती थी। उनको ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकती थी। आ गई ननद रानी। मुँह बनाते हुए आरती रसोई में घुस गई। माँ चलो। कहाँ बेटा। माँ, आपका सारा रिपोर्ट आ गया है, कल ऑपरेशन है आपका। बेटा तू कैसे। माँ मैं भी हूँ आपके साथ, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। दामाद जी, लगता है आज घर बेटी दामाद पर लुटाया जा रहा है, भर भर कर दिया गया होगा। भाभी कुछ तो सोच समझ कर बोला कीजिए, और वैसे भी वह मेरी माँ है, उनको मुझे कुछ भी देने का पूरा हक है। आपको अगर हक में बराबरी करनी है तो आप सेवा भी कर लिया कीजिए। तुम कौन सा उनकी सेवा करती हो, जब भी आती हो घर बटोर कर ले जाती हो। साफ साफ तो बात यह है ननद रानी, आप सेवा किए बगैर ही मेवा खाना चाहती हो। प्रिया की आंखों में आंसू उतर आए। अपमान के कड़वे घूंट को पीते हुए उसने कहा, मैं आपका घर बटोरने नहीं भाभी, अपनी माँ से मिलने आती हूँ। आप क्या समझोगी भाभी, बेटी अपने मायके में सामान के लिए नहीं बल्कि अपने हक की खुशियाँ बटोरने आती है। और मैं तो ले जाना चाहती थी माँ को, पर आप ही के कहने पर मैंने रहने दिया था एक आखिरी मौका देकर। पर साफ साफ बात तो यह है, अगर यह चली गई तो आपकी दुधारी गाय पैसे देने बंद कर देगी। फिर आपको सेवा किए बगैर मेवा खाने को कहाँ से मिलेगा। प्रिया चुप रहो, छोड़ो, चलो हमारे साथ रहेगी माँ। नहीं जी, आज बोलने दीजिए। माँ बाप अपना खून सुखाकर अपने बेटे को अच्छा खाना पीना, अच्छी शिक्षा देते हैं ताकि उनके बुढ़ापे की लाठी बने। और यह मेरा भाई लाठी तो नहीं बना, लेकिन अपनी बीवी की चूड़ियां जरूर पहनकर बैठ गया।
तुम्हारा भी एक बेटा है दीपक, भगवान ना करे वह भी तुम्हारे साथ। माँ अब मेरे साथ रहेगी। कल उनका ऑपरेशन है, मैंने सारे टेस्ट करवा लिए हैं। दीपक तू शायद भूल गया है, लेकिन मुझे याद है बचपन में दादी तुझे दूध पीने को देती थी और मुझे चावल का मांड, यह कहकर कि तू लड़का है, इस घर का वंश है। मुझे दूध पिलाने का क्या फायदा, मुझे तो दूसरे घर जाना है। पता है क्यों मुझसे ज्यादा तेरी देखभाल हुई, तेरी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई हुई, ताकि तू संभालेगा अपने माँ बाप को। मुझे कभी भी तेरी बराबर का हक नहीं मिला, लेकिन यह मेरी माँ छुप छुप कर मुझे दूध देती थी। खुद कुछ नहीं खाती थी, लेकिन मेरे लिए बचा कर रख देती थी। कहकर प्रिया हाँफने लगी। तू भी पढ़ा रहा है अपने बच्चों को? मत पढ़ा। किस लिए पढ़ा रहा है? क्यों पैसे खर्च कर रहा है? ताकि तुझे भी ऐसे ही छोड़ दे अकेले कमरे में। और भाभी एक बात याद रखना, बुढ़ापा और बीमारी किसी से दोस्ती नहीं करता। आज मैं हूँ अपनी माँ के लिए, लेकिन शायद कल को तुम्हारे बच्चे तुमसे ही सीखेंगे। और चलो माँ, अब इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं, बस बस करो दीदी। कह कर दीपक रोने लगा। आरती मुख बनकर खड़ी थी। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ मुझे माफ कर दो। माँ मुझे छोड़कर मत जाइएगा, मैं आपका इलाज करवा लूंगा। मैं अपने बेटे होने का सारी फर्ज निभा लूंगा माँ। आरती मीना जी के पैरों में गिर पड़ी। मुझे जो सजा देनी है दे दीजिए, लेकिन घर छोड़कर मत जाइए। मैं जो बुरा व्यवहार करती रही आपके साथ दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं गलत थी, आपने सही कहा, जो कर्म करूंगी वही लौट कर आएगा। आरती जोर जोर से रोने लगी। चुप हो जा बहू, माँ माफ कर दीजिए इन्हें, प्रिया के पति ने कहा। मीना जी ने आरती को गले लगा लिया। माफ कर दिया मैंने। प्रिया की आंखें खुशी से चलचला उठी। सच में किसी ने सही कहा है, एक माँ का दिल और माफ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।